अस्सलाम वालेकुम। इज़्ज़त माँ लोकेश अन्ना गार्गी और हमारे शंकर अन्ना को और हमारे एमपी कैंडिडेट अन्ना को, हमारे माइनॉरिटी चेयरमैन साहब को, सबको मेरे सामने बैठे हर एक मेरे माँ बहन भाइयों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज आंध्र प्रदेश में जो वाईएसआर पार्टी है, ये सिर्फ दिखाने के दांत है, चबाने के नहीं। अगर तुम लोग चबाने गए, पत्थर है, दांत टूट जाएंगे। हालात इतने खराब है कि कोई मुसलमान का कोई हमदर्द नहीं है। आपको सिर्फ एक दो एग्जाम्पल बोल के बाद मेरी बात खत्म करता हूं। आपको मालूम होना चाहिए, शादी मुबारक तेलुगु देशम पीरियड में 40 पर 5,000 हमारी बहनों को दिया गया है। कितने? 40 पर 5,000 हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को शादी मुबारक स्कीम दिया गया है। जबकि आज की वाईएसआर पार्टी जगनमोहन रेड्डी साहब ने कितने लोगों को दिया आज तक मालूम है? सिर्फ 40 पर 5। कितने? 40 पर 5। ना गिनती के काबिल है, ना बोलने के काबिल है, ना दिखाने के काबिल है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में लगभग 150 से 200 करोड़ के लोन तेलुगु देशम के पीरियड में जो हमारे सीएम साहब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब ने दिया है, लोकेश साहब ने दिया है। लेकिन आज के हालात क्या है? आप कभी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये 4 साल में देखे नहीं है, किसी को एक पैसा मिला नहीं है। कोई एक बहन जाकर एमडीओ के ऑफिस के पास कोई एप्लीकेशन देना नहीं है, कोई म्युनिसिपल कमिश्नर के पास देना नहीं है, ना आपको कॉर्पोरेशन में लोन मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपके जो औकाफ की वक्फ प्रॉपर्टीज है, करनूल से लेकर वाइजैक तक लगभग कितने हजार प्रॉपर्टीज का मिसयूज हुआ है मालूम है आपको? 5,000 करोड़ के प्रॉपर्टीज का मिसयूज हुआ है। करनूल के अहम आदमी जो है, एक पुराना एमएलए, लगभग 1,000 करोड़ के वक्फ प्रॉपर्टीज को प्लॉटिंग करके बेच दिया। जबकि आज के जो मुस्लिम एमएलए है, उन्होंने भी वक्फ प्रॉपर्टी कब्जा करके है। कड़पा के जो डिप्टी सीएम अमजद बादशाह और उनके भाई भी वह प्रॉपर्टी कब्जा करके है। नेल्लोर में वो प्रॉपर्टी कब्जा है। मदनपल्ली में मैं हूं बोल के प्रॉपर्टी बच गई, नहीं तो आज की वो प्रॉपर्टी भी अल्लाह के नाम पे चले जाती थी। इसके साथ ही साथ अनंतपुर की प्रॉपर्टी कब्जा हो गई। आप गुंटूर में जाइए, गुंटूर में आपकी प्रॉपर्टी महफूज नहीं है। आप लोगों को इल्म नहीं है, आपके प्रॉपर्टीज जो आपके बुजुर्गों दिए हैं, कितनी आज वो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है मालूम है? पूरे आंध्र प्रदेश में 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है आपके पास। आप कभी गरीब नहीं, कोई खुलकर बात नहीं कर सकता। आज हमारी मैडम परवीन जी देखिए, आज बात करते थे, लोकेश साहब मैडम जल्दी खत्म करो। नहीं साहब, मैं 2 मिनट और मैं बात करना चाहता हूँ। तो उनको टाइम दिया गया है, क्योंकि ये हक सिर्फ तेलुगु देशम पार्टी में आज है। एक सेक्युलर पार्टी है, हालात की वजह से बीजेपी के साथ थी। कभी बीजेपी एक नॉन सेक्युलर पार्टी नहीं है, ये बराबर सेक्युलर पार्टी है। आपको मालूम है 10 साल का जो एनडीए के साथ कन्वीनर थे बाबू साहब, उसके हालात अब याद करो। 2002 में गुजरात के जो राइट्स करे हुए थे, उस वक्त खुलकर पूरे हिंदुस्तान में कोई आदमी बात किया, वो चंद्रबाबू नायडू साहब है, जो वाजपेयी साहब को बोले जो हालात आज बिगड़ गए हैं, फला एक आदमी की वजह से बिगड़ गए हैं, फौरन उसको रिकॉल करो बोल के बोलने वाले एक ही वाहिद शख्स थे, वो चंद्रबाबू नायडू साहब है। आज मैं बार बार कह रहा हूं, आज मैं इस पार्टी में ज्वाइन होने के मकसद से मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज पार्टी में ज्वाइन होने के पहले मुझे वाईएसआर पार्टी वाले भी बुलाए, तेलुगु देशम में भी था, लेकिन मैं सही हूं, मैं कहां जाकर इंसाफ कर सकता हूं, कहां जाकर मैं ये हमारे मुसलमान कौम हर एक के, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 2,40,000 लोग के हुकूक को मैं अदा कर सकता हूं, सब सोचकर आज मैं तेलुगु देशम पार्टी में जमा मिल चुका हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको एक आखिरी बात बोलता हूं। एनआरसी का मसला आया, एनआरसी के मसले में हम सब मिलकर 2 लाख लोगों के साथ चित्तूर में एहतजाज करे थे नहीं? उस एहतजाज में हमने अपनी आवाज पूरे हिंदुस्तान को सुनाया, लेकिन हमारे डिप्टी सीएम साहब को एनआरसी के मसले पर 3 महीने तक सीएम का अपॉइंटमेंट नहीं मिला। मालूम है आपको? सीएम साहब के पास गए तो सीएम साहब बोलते थे डिप्टी सीएम को अपॉइंटमेंट। अगर माइनॉरिटी मिनिस्टर डिप्टी सीएम को अपॉइंटमेंट नहीं मिला, ये शर्मनाक बात है और मुसलमान कौम के ऊपर उनकी बहुत कम सोच। तो ऐसी जगह
ऐसी पार्टी में सब लोग बोलते हैं कि कांग्रेस के बाद वाईएसआरसीपी हमारी है। नहीं, कांग्रेस के बाद अगर किसी पार्टी आपको आंध्र प्रदेश में आपको अपनाना है वो तेलुगु देशम पार्टी है। आपको याद करो, हैदराबाद के जो राइट्स चलते थे ओल्ड पुराने शहर के जो चार मीनार एरिया के, किसके पीरियड में वो सारे राइट्स को दबा दिया गया। चंद्रबाबू नायडू साहब जैसा इख्तियार में आए वो क्या करे, इसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर कोई लोग आइंदा ऐसा मसला करे, मैं तुम्हारी औकात पे तुमको ला लूंगा। मैं आपको यहाँ तक के वहाँ एक वक्त आया ऐसे राइट्स हुए तो MIM असदुद्दीन साहब को भी थोड़े बहुत मार खाना पड़ा था, मालूम है आपको। वो खुद आके असेंबली में